एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। काली माँ के मैसेजेस लेके आया हूँ। जी हाँ, काली माँ इस टाइम पे कौन से कलेक्टिव गाइडेंस दे रहे हैं आप लोगों को, इसके बारे में हम देख लेंगे। साथ ही साथ ये कलेक्टिव रीडिंग है, चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, कोई भी कम्युनिटी के अंदर क्यों ना हो, ये रीडिंग आप ही के लिए है। आप इंट्यूटिवली इस वीडियो को देखिए। एंड काली माँ को जब आप याद कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, तो एक ही चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि आपके सोल पर्पस के लिए ही ये रीडिंग हो रहा है। लास्टली, मैं कोई भी प्राइवेट रीडिंग, वैसे पेड रीडिंग नहीं कर रहा हूँ, सो स्कैमर से बचिए, क्योंकि कोई भी व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम या फिर कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें मेरे पास अवेलेबल नहीं है। एक ही इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, वो भी ब्लू टिक वेरीफाइड है, तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा, वहाँ से ही आप लोगों को मेरे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए देख लेता हूँ कि आपके लिए काली माँ क्या मैसेजेस दे रहे हैं। और वन मोर थिंग, माँ काली टैरोट बाय अनिल मुखर्जी है मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल के नाम। लेट्स सी। ओम काली काली महाकाली काली के पापहारिणी धर्मार्थ मुख्य देवी नारायणी नमस्ते। माँ, मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या कहना चाहते हो? ओके, यहाँ पे भद्राकाली का मैसेजेस आ गया है। तो काइंड ऑफ माँ देख पा रहे हैं कि मन से बहुत आप में से बहुत सारे लोग बहुत डिप्रेस थे। मेरे ख्याल से सीजनल चेंजेस डिप्रेशंस हो सकता है, अंदर से एक डर लेके चल रहे थे, रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। भद्राकाली, आप ध्यान से देखिए इस पिक्चर को, क्योंकि काइंड ऑफ माँ आपको बोल रहे हैं कि इमोशनल बैगेजेस को माँ ख़त्म कर रहे हैं। इमोशनल, अगर आप बहुत ज़्यादा डार्क फेज में थे या फिर कोई पर्सन आपको बहुत बुरी तरीके से बिहेव किया है या फिर बात सुन नहीं रहा था, आपको समझ नहीं रहा था, फैमिली वालों आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहा था, एक नेगेटिव एनवायरनमेंट के अंदर अगर आप थे, या फिर एक बहुत ही अलग किस्म के नाइटमेयर अगर आप देखे हो, तो माँ आपको बोल रहे हैं कि माँ आपकी परमात्मा को शांति दे रही है, आपको शांत रख रहे हैं। तो जो भी सिचुएशंस आपको बहुत ज़्यादा तड़पा रहा था, वो सिचुएशंस को माँ हील कर दे रहे हैं। बट साथ ही साथ माँ आपको एक चीज़ बोल रहे हैं कि आप खुद के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। कहीं ना कहीं ये जो डिप्रेशंस हो रहा है, ये डिप्रेशंस आपके पास्ट के वजह से हो रहे हैं। सो ऐसा हो सकता है कि कोई ब्लॉक्ड इमोशंस है, ऐसा आप लोगों को लग सकता है कि यहाँ पे शोल्डर पे पेन आप लोगों को महसूस हो सकता है, मन में हमेशा एक गुस्सा आ रहा होगा, मन में हमेशा एक दुश्चिंता, एंग्जाइटी आ रहा होगा। घर का वास्तु मैं देख सकता हूँ कि ऐसा हो सकता है कि स्मजिंग आप नहीं किए थे, तो उसके कारण कोई नेगेटिविटी आ गया था, या फिर घर में कोई नए पर्सन आ गया था, या फिर रिलेशनशिप में शायद अच्छे से वो फाउंडेशंस को क्रिएट नहीं कर पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं माँ आपको बोल रहे कि स्पिरिट से को क्रिएट कीजिए रिलेशनशिप को। देखिए, काली माँ के जब आप साधना कर रहे हो, तो आप एक पावरफुल सोल हो, और आपको बिलीव करना है कि आपके अंदर एक यूनिक गिफ्ट्स है, और वो यूनिक गिफ्ट्स है कि आप स्पिरिट के साथ बातें कर सकते हो, नेचर के साथ बातें कर सकते हो, नेचर को फील कर सकते हो। बट अगर आप मेटेरियलिस्टिकली चीज़ों को देखोगे, या फिर समाज जो बोल रहे उसी से आप अपने खुशियों को ढूंढोगे, तो आप गलत कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपके माइंड बाहर की तरफ जा रहा था, माँ उसको अंदर की तरफ बुला रहे हैं। अंदर की तरफ मतलब बैठिए, सब कुछ बंद करके बैठिए, मेडिटेट कीजिए। कैसे? कोई मंत्रा चैंटिंग नहीं, माँ को याद करके। जैसे जैसे आप याद करते रहोगे, जैसे जैसे आप टाइम स्पेंड करते रहोगे, वैसे ही आपका माइंड हील होता जाएगा। कहीं ना कहीं आपके हार्ट चक्र पे प्रॉब्लम आ रहा था, तो हार्ट चक्र को माँ हील कर दे रहे हैं। मेरे ख्याल से रिकन्सिलिएशंस के लिए अगर आप सोच रहे थे, या फिर कोई पर्सन के बारे में आप सोच के ये वीडियो देख रहे हो, तो वो पर्सन भी आप ही के बारे में सोच रहे हैं। किसी का गुस्सा ठंडा हो रहा है, या फिर आपका गुस्सा ठंडा हो रहा है। कहीं ना कहीं आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि लाइफ में आपको प्रॉपर वैल्यू नहीं मिला है, लाइफ में आपको हमेशा सक्सेस नहीं मिला है, या फिर कैरियर में बहुत ज़्यादा मेहनत तो कर रहे थे, बट जो प्रमोशंस आप डिजर्व करते हो, जो अप्रिसिएशंस आप डिजर्व करते हो, वो नहीं मिल रहे थे। फाइनली आप जो वैल्यू क्रिएट कर रहे हो, वो लोगों को दिख जाएगा। सो समाज में, आपके पर्सनल लाइफ में, फैमिली में, लव लाइफ में, मैं देख सकता हूँ कि आपका वैल्यू बढ़ा रहा है माँ। तो कहीं ना कहीं आपका गुड हेल्थ, आपके इनर हीलिंग, एंड एट द सेम टाइम आपका वैल्यू, ये तीन चीज़ को माँ बढ़ा रहे हैं। सो अगर आप अननेसेसरी कोई गुस्से में बैठे हो, या फिर किसी के बारे में सोच सोच के बोल रहे हो कि नहीं मैं उससे बात नहीं करूँगी, या फिर मैं उसके साथ मैं मुंह तक नहीं देखूँगी, तो ये चीज़ को हटाइए, क्योंकि ये शायद आपका
ईगो आपको करवा रहा है। कहीं ना कहीं आपके साथ किसी का कोई दुश्मनी नहीं है, आप एक परमात्मा हो और आपके परमात्मा ये रीडिंग को सुन रहे हैं। तो ये मेटेरियलिस्टिक जगत पे अगर कोई आपके ऊपर गुस्सा हो रहे हैं या फिर कोई आपको गलत समझ रहे हैं तो उन लोगों को समझने दीजिए, आप रिएक्ट मत कीजिए, क्योंकि आप अपना इनर वर्क करेंगे। अगर आप अपने हीलिंग वर्क पे एकदम आगे बढ़ेंगे सो लोग ऑटोमेटिकली आपके तरफ आएंगे। आपको किसी को चेंज करना नहीं है, आपको खुद को चेंज करना है। तो माइंड को डाइवर्ट कीजिए, अगर बहुत नेगेटिव हो रहा था तो वहाँ से माइंड को घुमा के पॉजिटिव दिशा पे लेके आइए। ये है भद्रकाली माँ के मैसेज। लेट्स सी और क्या मैसेजेस आपको मिल रहा है। यहाँ पे आ गया है विश्व माता। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। तो अगर आपको अपने खुद के मदर के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं था या फिर घर में किसी का तबीयत खराब हो रहा था या फिर आप खुद को प्रॉपरली केयर नहीं कर पा रहे थे तो माँ आपको बोल रहे कि सेल्फ केयर के वक्त आ गया है। ये टाइम है आपको खुद के लिए कुछ खरीदने का, खुद के लिए कुछ करने का। ये शॉपिंग हो सकता है, बाहर जाना हो सकता है, ट्रीट देना हो सकता है, जितना भी छोटा क्यों ना हो, ब्रेक लेना हो सकता है, आपको लेना होगा। कहीं ना कहीं सेल्फ पैम्परमेंट का वक्त आ गया है। हो सकता है कि आप प्रॉपरली खुद को केयर नहीं कर रहे हो सकता है नींद ठीक से आपका नहीं हुआ है लास्ट कुछ दिनों से। ऐसा हो सकता है काफ़ी हद तक परेशानी लेके आप चल रहे हो, किसी को कुछ चीज़ बता नहीं पा रहे हो। तो माँ आपको बोल रहे कि जहाँ पे आप जा रहे हो वो सही जा रहे हो, कोई भी चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अननेसेसरीली चीज़ों को, सिचुएशंस को कॉम्प्लिकेट मत कीजिए। माँ आपके साथ है, माँ आपको प्रोटेक्ट कर रहे और माँ के इशारों के बिना कोई भी चीज़ नहीं होगा। तो अगर आप सोच रहे हो कि क्यों कोई आया था आपके लाइफ में, तो डेफिनेटली वो माँ का ही प्लान है। और यही मान के चलिए कि माँ आपको एक दिशा से दूसरी दिशा पे लेके जा रहे हैं। और अक्सर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मूड स्विंग्स होगा ही होगा, डर लगेगा, डिप्रेशंस होगा एंड एंजाइटी भी होगा, क्योंकि कुछ चीज़ का साइड इफ़ेक्ट्स है। बट अगर आप विश्वास के साथ आगे बढ़ोगे, माँ के साथ आगे बढ़ोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो माँ के करीब रहिएगा। साथ ही साथ मेंस्ट्रुएशनल प्रॉब्लम, माइग्रेन या फिर कोई भी आपके शरीर के अगर कोई भी समस्या हो रहा है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, तो वहाँ से छुटकारा मिल रहा है। कहीं ना कहीं मादर हीलिंग में देख सकता हो, ऐसा हो सकता है कि आपके मादर की तरफ से आपको आशीर्वाद मिल रहा है। आपके साथ मादर का रिलेशनशिप अगर बचपन से ही खराब रहा था या फिर रिसेंटली कुछ आर्गुमेंट्स हुआ है या फिर आज हुआ है, तो माँ उस चीज़ को ठीक कर दे रहे। बट कहीं ना कहीं आपको बोल रहे हैं कि आपके इनर चाइल्ड कहाँ पे गायब है, क्योंकि आप खुश नहीं हो रहे हो, कहीं ना कहीं आप दुखी हो। तो उस क्यों आप दुखी हो उसके कारण को आपको ढूंढना होगा। कहीं ना कहीं आपको पता है आप क्यों दुखी हो, बट फिर भी आप वही कारण को लेके बैठे हो। सो कुछ चीज़ों को आपको खुद हील करना होगा। देखिए, आपके दुख के लिए कोई और अकाउंटेबल नहीं होंगे। कहीं ना कहीं आप ये नहीं सोच सकते हो कि किसी और के आने से आपका दुख मिट जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको खुद के साथ टाइम स्पेंड करना है। आपको देखना है कि बाहर जाके आपको अच्छा लग रहा है या फिर अंदर आके या फिर किसी के साथ बात करके अच्छा लग रहा है या फिर कहीं मंदिर जाके। सो ये आप डिसाइड करो। बट कहीं ना कहीं ये हीलिंग के ज़रूरत जो है वो तो है आपके सोल के लिए, ये आपके चाहिए, हीलिंग आपको चाहिए, माँ आपके साथ है। अब कैसे आपको हीलिंग मिलेगा ये आपको डिसाइड करना होगा। आप थेरेपिस्ट के पास भी जा सकते हो या फिर खुद की थेरेपी खुद ही कर सकते हो, बट कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको करना है। लास्ट और क्या मैसेजेस मिल रहे हैं माँ की तरफ से? ओह वाह, बगलामुखी माँ। ओके, सो बगलामुखी माँ आपको बोल रहे हैं कि देखिए, आपके पीठ पीछे बहुत लोग तो बहुत कुछ बोलेंगे ही। सो बाहर वालों के साथ मुंह लगा के आप कुछ नहीं कर सकते हो। अंदर के फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग कीजिए। एक ऐसा लव एक्सपीरियंस आपका होगा जो आप पहले कभी नहीं सोचे थे। एक ऐसा सिचुएशंस टर्न आउट हो जाएगा जो आप पहले कभी भी नहीं सोचे थे। हो सकता है कि बहुत टफेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट नेगेटिव एनर्जी कॉर्ड्स आपके साथ जुड़ा था, इसीलिए बार बार आप नेगेटिव हो जा रहे थे, इसीलिए आपका मन एक जगह पे नहीं लग रहा था, इसीलिए आप भटक जा रहे थे। कहीं ना कहीं ये नेगेटिविटी इसीलिए हो रहा था क्योंकि आप एक पैटर्न को फॉलो कर रहे थे। ऐसा हो सकता है कि सेम टाइप के लोगों के साथ मिलना, सेम टाइप के काम करना, सेम टाइप के सोच, सेम टाइप के रूटीन, सेम टाइप के लाइफस्टाइल, ये चीज़ को माँ एक चेंजेस लेके आ रहे हैं। इस चीज़ में आपकी भक्ति को माँ बढ़ा रहे हैं, नेगेटिव कॉर्ड्स को हटा रहे हैं। साथ ही साथ बगलामुखी माँ स्तंभन क्रिया करते हैं। स्तंभन क्रिया मतलब शत्रुओं के विनाश, शत्रुओं को पॉज कर देते हैं। सो अगर आपके बारे में लोग बीचिंग कर रहे थे, अगर आपके बारे में लोग उल्टा सीधा बोल रहे थे या फिर कोई र्यूमर्स फैला रहा था, उसका विनाश तो निश्चित है, क्योंकि माँ बगलामुखी
जागृत हो गया है। कोई नहीं बच के जा पाएगा। अगर आपके पीठ पीछे कोई बोला है, सच्चाई बाहर आएगा और जस्टिस आप ही को मिलेगा। तो अगर आप जस्टिस के तलाश में हो तो मैं यकीन के साथ बोल सकता हूँ, जो लोग ये सब कर रहे हैं, इन लोगों का सज़ा इन लोगों को इस लाइफ टाइम में ही मिलेगा और आपको ये चीज़ दिख जाएगा। कहीं ना कहीं माँ आपके प्रोटेक्शंस के लिए इन लोगों को आपके खिलाफ, मतलब आपके सामने नहीं आने दे रहे हैं। बट बहुत ऐसे लोग हैं जो छुप छुप के आपके करीब आना चाहते हैं और आपसे एनर्जी चुरा के भाग जाना चाहते हैं। तो माँ स्ट्रिक्टली इन लोगों से आपको प्रोटेक्ट करे। तो ऐसा हो सकता है कि रिसेंटली अगर कोई नेगेटिव पर्सन के साथ आपका ब्रेकअप हो गया है और आपको भी लगता है कि उस पर्सन की वजह से आज आप बहुत नेगेटिव हो, वक्त आ गया है कि आप हील कर लो। किसी के खिलाफ कुछ नहीं रखना है, फॉरगिव करना है, हील करना है खुद को और आगे बढ़ना है। कहीं ना कहीं ये मैसेज आपके लिए था कि अननोइंगली बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत जेलस है, जो लोग नहीं चाहते हैं कि आप आगे बढ़िए। तो अपना गोल किसी से मत शेयर कीजिए, यस डिवाइन के साथ शेयर कीजिए। सेकेंडली, हर चीज़ को आप ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकते हो। हर चीज़ का एक एक पहलू होता है। 22 साल में लाइफ आपके लिए जो रहेगा, 42 पे वो वैसे लाइफ नहीं रहेगा। सो हर लाइफ का एक अलग सा एक्सपीरियंस होता है। सो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर आइए, कंफर्ट जोन से बाहर आइए, लाइफ को एक्सप्लोर करना सीखिए, नए तरीके का एक्सपेरिमेंट कीजिए, कुछ नई चीज़ सीखिए एंड एट द सेम टाइम बाउंड्री को क्रिएट कीजिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको यूज़ करना चाहते हैं, आपके अच्छाइयों को या फिर आपके जो इनोसेंस नेचर है इसको यूज़ करके नेगेटिव इमेज बनाना चाहते हैं। तो इन लोगों से दूरियां बना के रखिए। बट माँ है, चिंता मत कीजिए। जो जो आपके खिलाफ कोई काम किया था, अगर वो लोग आपके नुकसान पहुंचाने की कोशिश किए थे तो उनके बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। इसका संकेत या फिर संवाद आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि ये पर्सन ऐसे एक पर्सन है या फिर ये रिलेटिव है जो नहीं चाहते थे कि आप आगे बढ़े। सो इसीलिए इन लोगों का, ये कोई कोलीग भी हो सकता है, इन लोगों का एजेंडा था कि आपका ग्रोथ अटक जाए या फिर आपका शादी ना हो पाए या फिर आप एक पर्टिकुलर पर्सन से ना मिल पाओ। ये कोई थर्ड पार्टी भी हो सकता है और फाइनली इस थर्ड पार्टी को या फिर कोई ये जो एक्सटर्नल एनर्जी को माँ कट ऑफ कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके ऊपर कोई स्पेल कर रहे थे या फिर आपको ब्लैक मैजिक किए थे कोई, तो उसको हटा रहे हैं। आज इस मैसेज अगर आप देख रहे हो तो उसका विनाश निश्चित है, उसका मृत्यु निश्चित है, क्योंकि स्तंभन क्रिया माँ स्टार्ट किए है। सो इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ और आप लोग खुश रहिए। कमेंट करके बोल दीजिए जय माँ काली भक्ति के साथ। शेयर कीजिए इस वीडियो को, हैशटैग दीजिए टैरोटनिपन एंड मेरे को ऐसे ही प्यार करते रहिए। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल। स्कैमर से बचिए। मैं कभी भी आपको कमेंट करके नहीं बोलूँगा पैसा भेजने के लिए, क्योंकि मैं प्राइवेटली नहीं करता हूँ।